दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाला हूँ, जो कि एकदम 100% सटीक वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जीएस का क्वेश्चन था, एक आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल 356 में। 356 क्या है और इसमें किससे संबंधित है, और एक आर्टिकल और पूछा गया था 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक पूछा गया था कि अकबर के समय जो है राजस्व मंत्री कौन था, और एक पूछा गया था कि इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है। और एक क्वेश्चन था कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, और एक 5 ईयर प्लान से था। और जो है बैंक से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक में बैंक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, यानी कि जैसे हर एग्जाम में पूछा जा रहा है बैंक से रिलेटेड, तो बैंक से रिलेटेड जिनका आगे एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जाना, जैसे कि आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में मतलब आरबीआई से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो बैंक से ज़रूर पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन था कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से मतलब उनका संबंध है, जैसे जहाँ झांसी दिया होगा या फिर ऐसे करके था कि मतलब रानी लक्ष्मीबाई का शायद जन्मस्थल, मतलब जन्मस्थल कहाँ से संबंध रखती हैं। और करंट से भाई 7-8 क्वेश्चन थे। और मौलिक कर्तव्य से जो देखो हर एग्जाम मतलब हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ में तो पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित है, और कुछ में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो घुमा फिरा के मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन 1858 एक्ट से था, एक नहीं दो क्वेश्चन था 1858 एक्ट से, और एक क्वेश्चन था 1857 की क्रांति से। तो ये 1858 का एक्ट और 1857 की क्रांति हर शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर पढ़ लेना जिनका एग्जाम आगे है। तो कुछ क्वेश्चन यही थे जो जीएस के थे, और बाकी क्वेश्चन तो मेरे को इतना याद नहीं है, इतने क्वेश्चन थे। बाकी देखो अब रीजनिंग के बता देता हूँ, रीजनिंग कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग देखो ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन था, और हर शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के टाइम टेकिंग है, तो इसको ध्यान से करना है। और देखो 2 क्वेश्चन तो ऐसे था कि उत्तर की दिशा में बैठाना था 7 से 8 लोगों को, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जिसमें वृत्ताकार में बैठाना था लोगों को, और जो 2 लोगों को बताया उत्तर की दिशा में, इनको पंक्ति में बैठाना था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था जैसे कि पी की परीक्षा बुधवार को है, टी की परीक्षा मंगलवार को है, तो उसमें पूछ लेता था कि यश की परीक्षा किस दिन होगी। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन ये था, और चारों क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग थे। और जो है क्लासिफिकेशन से जो है 4 क्वेश्चन थे, और सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद देखो कथन निष्कर्ष थे, हर एग्जाम किसी में 3 पूछा जा रहा है, किसी में 4 पूछा जा रहा है, और वो इजी भी है, ठीक है, उतना टाइम टेकिंग नहीं है। और सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जो टाइम टेकिंग है वो सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, इसीलिए 7 से 8 लोगों को बैठाने वाला जितना आप हो सके प्रैक्टिस कर लेना जिनका एग्जाम आगे है, ठीक है। बाकी अब मैथ में बात करते हैं। मैथ के क्वेश्चन में देखो उससे एलसीएम एचसीएफ से था क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मतलब 2 संख्याओं का लासा और लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन था। एलसीएम के टोटल 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से मैंने बता दिया आपको 3 क्वेश्चन थे। एवरेज से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एवरेज से पूछा जा रहा है। तो जैसे दे दिया आगे से 2 संख्याओं का और अंतिम से 4 संख्याओं का दे दिया, और मतलब फिर पूछ लिया बीच की 2 संख्याओं का औसत क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जो ऐसे से पूछा जा रहा है। एज से रिलेशन से था, परसेंटेज से भी था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद पाइप से था, पाइप एंड डिस्टेंस से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इससे भी क्वेश्चन था। ट्रेन से था, फ्रैक्शन से था, फ्रैक्शन में मतलब 10%, 5%, 20% एकड़ छूट, मतलब ऐसे करके था, ठीक है, तीनों का टोटल छूट कितनी है। उसके बाद 2D एंड 3D से भी था। उसके बाद जो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से भी था। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी जो मैथ देखो जो सिंप्लीफिकेशन है और सरलीकरण का जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें 2 ईजी हैं, 2 ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग है, जिसमें सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस तरीके से हैं। बाकी एलसीएम एचसीएफ का ईजी है, नंबर सिस्टम भी ईजी है, और एवरेज में जो बता रहा हूँ एक ही मतलब 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सब अलग अलग टाइप के हैं, लगभग एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। परसेंटेज के भी जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, और जो ये ट्रेन का क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, और जो पाइप वाला है इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी यही थे कुछ क्वेश्चन। बाकी देखो मैं जीएस में फिर से बता रहा हूँ, जीएस में जिसका क्वेश्चन है जिसका भी अभी आगे एग्जाम है, वो मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आर्टिकल से और संविधान संशोधन से भी, हाँ भूल गया, संविधान संशोधन से भी एक क्वेश्चन था, तो संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाएँ जिनका आगे एग्जाम है।
बाकी अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है क्यूज के माध्यम से कराता हूँ। ठीक है, वहाँ पर अगर आपकी आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आगे कोई भी एग्जाम है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए। और अगला आपका आगे भी अगर एग्ज़ाम है तो मैं कल भी अभी अभी सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो होगा वो भी लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।